नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको 2018 से लेकर 2024 तक एसएससी जीडी एग्जाम्स के अंदर पंचवर्षीय योजना से जितने भी आपके सवाल पूछे गए वो सारे सवाल इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। आप सभी को पता है एसएससी जीडी के प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जब भी आपका एग्जाम होता है, आप सभी को पता है 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आपको प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 सवाल पंचवर्षीय योजना से देखने को मिलेंगे। यानी लगभग यहां पर अगर आप 2 सवाल भी माने तो 4 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। यहां पर 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए वो सारे सवाल मैं आपको एक ही पीडीएफ के अंदर एक ही वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। और ओरिजिनल सवाल यानी जो भी सवाल थे इन पीडीएफ के अंदर उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, एक नई पीडीएफ बनाई और वो पीडीएफ आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने लोक नृत्य का वीडियो बनाया था, उसके भी ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिखाया, काफी ज्यादा बच्चों ने इसकी सराहना की। उसके बाद में मैंने एक नया वीडियो बनाया था जनगणना के, जो 2018 से लेकर 2024 के एसएससी जीडी के एग्जाम्स के अंदर जनगणना से जितने भी सवाल थे वो भी मैंने करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। जो भी मैं एक एक स्लाइड आपको ओपन करके दिखाता हूं, एक एक पेज दिखाता हूं, तो उसका साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, पूरे जितने भी क्वेश्चन है इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रखिए और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका पंचवर्षीय योजना से सवाल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर कोई भी सवाल नया आ जाता है तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, मतलब कभी भी आपको अलग सवाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी का हमने भी इतिहास, हमने भी एग्जाम देखा है। हमने भी 2018 का एग्जाम दिया था। एसएससी बार बार सवालों को रिपीट करता है, कोई नया सवाल उनके पास नहीं रहता है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको थोड़ी सी आपको इसमें मदद करनी है मेरे को। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी मिले। और आपको टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको पीडीएफ देता हूं, नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका पहला सवाल है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए, कि आईपीआर 1956 ने खालिस्तान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, ये आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना, अब इसका काल पूछा गया है, तो 1969 वर्ष 1969 में शुरू की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में आपकी शुरू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 1990 से 91 और 1991 से 92 में, ध्यान रखना 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, अंतिम यानी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाता है, हर एक पंचवर्षीय योजना का आपको उद्देश्य ध्यान रखना है। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इसमें विकास दर थी 5.2। ध्यान रखना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 1994 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह ध्यान रखना पंचवर्षीय योजना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना किसी कहते हैं, तो यह आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और 12वीं का क्या था? तो सतत विकास वाला था, तो वो ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो यह सवाल पूछा गया था, बार बार रिपीट हो रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखना। इसके बाद में
10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? हर एक पंचवर्षीय योजना की आपको अवधि याद रखना है, तो अवधि थी 2002 से लेकर 2007। इसके बाद में अगला सवाल था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि से प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? यानी आपका कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना, ध्यान रखना। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना, आप देख सकते हैं अभी लगभग मैंने कितने पेज निकाले हैं यहां पर, लगभग मैं आपको बताता हूं 13 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए। 13 में से अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना के लगभग 4 से 5 सवाल रिपीट हो चुके हैं। तो आपको खुद को देख के लग रहा होगा कि भाई एसएससी बार-बार क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। ध्यान में रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपसे पूछा गया, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर 32 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है इस किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ध्यान रखना जोसेफ स्टालिन। इसके बाद में अगला है भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना। अब आप देख लीजिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इससे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि ये कब लागू की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। तो ये सारे सवाल इससे बनते हैं। तो ध्यान रखना भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। यह सवाल लगभग अभी तक 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान रखना भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। अब आप सीधा पूछ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस सन में हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो ध्यान रखना आपका 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, ठीक है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन, अभी सवाल पूछा गया था परिवार नियोजन, तो ध्यान रखना 4थी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद में प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 7 पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक किस मुद्दे पर जोर दिया गया था, तो आत्मनिर्भरता, ध्यान रखना। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी, तो ध्यान रखना 7.6% वास्तविक विकास दर थी। इसके बाद में अगला सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर, ध्यान रखना फ्रेंड्स, हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। ध्यान रखना यह मॉडल आपसे पूछा जाता है, यह इस बार भी पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगा लीजिए, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल एक आपसे यह पूछा गया था कि ध्यान रखना खालिस्तान की जगह आपको बताना है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या पेश किया गया था, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे अगला सवाल पूछा गया था कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। किसके कारण विलंबित हुई थी, तो ध्यान रखना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए, सवाल कहीं से भी बन सकता है, आपको जो सवाल अभी तक पूछे गए वो तो कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो मैंने आपको कई बार बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, 1951 से लेकर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को, ध्यान रखना, आत्मनिर्भर बनाना। लगभग अभी तक 4 से 5 बार यह सवाल रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी
से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। इसके साथ साथ 12वीं भी बताना है। एक साथ आपको कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें लिखकर बताना है, ठीक है। देखते हैं आपको कितना याद हुआ है अभी तक। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था। तो ये मैंने 2 से 3 बार अभी आपको बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद में कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कब लागू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यह सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, यह सवाल कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कृषि का विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था। तो सतत विकास वाला था, वो आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। विकास दर से एक सवाल पूछा जाता है, कई बार पंचवर्षीय योजना से सीधा सीधा ये सवाल पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या थी, 6%। इसके बाद में अगला सवाल है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अभी सवाल पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। समय सीमा 1956 से लेकर 1961। इसके बाद में ध्यान रखना चौथी पंचवर्षीय योजना, लगभग अब तक 6 से 7 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। पूछा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। अभी पूछा गया जस्ट 2 से 3 सवाल पहले कि कृषि इसका प्रमुख उद्देश्य था, कृषि का विकास करना, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना अवधि। बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, कोई नया सवाल नहीं है, उन्हीं सवालों को घुमा फिरा के आपके सामने रख देते हैं और सवाल बच्चे इन्हीं को गलत कर देते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं, ये बस वीडियो देख के जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य आपका कृषि था, ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। यह सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसी वीडियो के अंदर लगभग 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है कि 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। अभी बताया था मैंने, तो ध्यान रखना चौथी पंचवर्षीय योजना 1971 में, ध्यान रखना भारत पाक युद्ध के समय चल रही थी। इसके बाद में अगला सवाल यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने, ध्यान रखना 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है, पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रखना कृषि का विकास करना, यही इसका उद्देश्य था। इसके बाद में अगला सवाल है निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो ध्यान रखना खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ध्यान रखना 7वें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थापित कर दिया गया था और इसलिए इसके स्थान पर ध्यान रखना 3 वार्षिक योजनाएं पेश की गई थी। यह सवाल भी आपका पूछा जा सकता है, काफी बड़ा सवाल है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना, फ्रेंड्स अब तक लगभग 10 बार यह सवाल रिपीट हो चुका है इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो 12वीं भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं थी। इसका उद्देश्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल यह है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि यानी जो समय क्या था वो आपसे पूछा गया है। तो 2002 से लेकर 2007 के दौरान 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रचलन में थी, ठीक है। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि आपसे पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो 1951 से लेकर 1956 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास करना। अगला सवाल, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक, ध्यान रखना, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। यह सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है पंचवर्षीय योजनाएं, ध्यान रखना योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार कार्यान्वित और विनियमित की जाती है। यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। योजना आयोग नीति आयोग वाला सवाल भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं ध्यान रखना योजना आयोग नामक निकाय
द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो क्या था? मैंने आपको बताया था, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ध्यान रखना यह आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना, ये लगभग अभी तक 10 से ज्यादा बार सवाल रिपीट हो चुका है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किए गए थे। ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना, अभी आपका चौथी पंचवर्षीय योजना से सवाल था, फिर यही सवाल पूछा गया, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गॉडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दोनों कथन सही है। पहला कथन यह है, यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से लेकर 2002 थी। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी? तो रोलिंग योजना की समय अवधि थी 1978 से लेकर 1980। ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है, तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो तीव्र औद्योगिकरण अभी बताया था आपको, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला सवाल, अब जल्दी से सवाल पढ़िए, क्या सवाल पूछा गया है, जल्दी से। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? तो ध्यान रखना, छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1980 से लेकर 1985 है। इसके बाद में अगला सवाल आपसे यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? तो ध्यान रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इसका काल क्या था। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो ध्यान में रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, खालिस्तान पर निर्भर आधारित थी। तो ध्यान रखना, हेरोल्ड डोमर मॉडल। यह सवाल काफी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना, 1965 तक तैयार की गई थी। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगला सवाल है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? ध्यान रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास है जो हासिल किया। ठीक है, अगला सवाल है परिवार नियोजन। तो ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रमों का परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक था? तो ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद में भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो ध्यान रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर क्या थी? तो ध्यान रखना, 8% आपकी विकास दर थी। यह आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसका जो उद्देश्य क्या था? सतत विकास वाला, तो वो ध्यान में रखना है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो ध्यान रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी पूर्णतः विफल योजना थी। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला सवाल था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इसका प्रारूप और योजना ध्यान रखना पीसी महानलोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो ध्यान रखना, 2007 से लेकर 2012 आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। यह सवाल आपका कई बार रिपीट हो चुका है। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। अगला सवाल है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ध्यान रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना तो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। 2012 से 2017 अंतिम आपकी ये पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य योजना आपका सतत विकास वगैरह वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था, मैंने पंचवर्षीय योजना से जितने भी आपके सवाल बनते थे वो सारे इस वीडियो के अंदर करवा दिए। अब यहां पर आपके लिए एक बहुत जरूरी सूचना, ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैंने आपको ये टॉपिक करवाया, अब अगर आप अपने आप को जांचना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं कि भाई मेरे को इस वीडियो से कितने सवाल अभी तक याद हुए हैं, पंचवर्षीय योजना का टॉपिक मेरा किस प्रकार तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये चीज जानने के लिए आपको हमारी ये एप्लीकेशन है, फ्री के अंदर सारा कुछ दे दिया जा रहा है, एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जा रहा। इसको डाउनलोड करना है, ओपन करना है। इसके बाद में यहां से अगर जैसे आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, सभी 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश भी उसके अंदर शामिल है, तो वहां से सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको फ्री के अंदर मिल रही है वो बता देता हूं। फुल टेस्ट, मॉडल टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फ्री वीडियो क्लासेज, ये सारे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर आप जैसे करंट अफेयर वाले टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक अगर आप उनके टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं। इसके बाद में यहां से आप जैसे जो भी बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है एसएससी जीडी की, उसको पता नहीं कि किस प्रकार एग्जाम के अंदर वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार के ऑप्शन रहते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। अगर वो चीजें जानना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से कर सकता है, फ्री के अंदर आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यहां से सारे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद में 100 प्लस मॉक टेस्ट आपको 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर, यानी अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आपको 100 प्लस मॉक टेस्ट फ्री के अंदर दिया जा रहा है, तो इनका आपको फायदा उठाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक आपको जैसे लोक नृत्य करवा दिया है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य करवा दिया है, नर्तक व नर्तकी करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद में आपका जनगणना वाला टॉपिक करवा दिया है। तो यहाँ अगर आपने इन वीडियो को देख लिया, अब अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी इस एप्लीकेशन से आप टेस्ट दे सकते हैं। अभी मैंने जो टॉपिक करवाया था उसका नाम था आपका जो ये क्या था, अभी आपको जो भी टॉपिक करवाया था इसका नाम है पंचवर्षीय योजना, सॉरी पंचवर्षीय योजना है। इस पंचवर्षीय योजना से जो भी अगर जैसे आपने बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अंदर ये देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना का टेस्ट भी इसके अंदर शामिल किया गया है, तो यहां से आप दे सकते हैं और आप अपने आप को परख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक चाहिए, किसका आपको वीडियो चाहिए, वो मैं आपको जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ज्यादा कमेंट जिस भी टॉपिक के मिलेंगे वही वीडियो मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। इससे अब हमारी एप्लीकेशन है, इसे आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, 2018 से लेकर 2025-24 तक एग्जाम की सारी पीडीएफ को चेक करना, एक एक पीडीएफ को चेक करना, लगभग 1500 2-2 हजार पेज की पीडीएफ को चेक करना, क्योंकि एक पीडीएफ के अंदर जैसे 2018 वाली पीडीएफ है वो भी लगभग 1500 पेज की है, उसके बाद में 21, 22, 24, ठीक है। तो उनको चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन को छांटना। तो ये हम आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चे के साथ शेयर कर दीजिए जो 2025 की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहना चाहूंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।